बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजिक्स का जो है वो लास्ट टॉपिक है, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अहम हिंसे। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे हिंसे जो हम किसी पैमाइश में क्या करते हैं, जिनको सही तौर पर मानते हैं, ठीक है जी। और इसमें हिंसों के सही होने का इन्हिसार जो है वो किस पर है कि जो कोई भी हिंसे मालूम कर रहा है या जो रीडिंग ले रहा है उसका क्या है जी, कितना तजर्बा है, ठीक है जी, उसने कितनी बार वो रीडिंग ली है, और पैमाइश करने वाले आले की खूबी क्या, यानी उसमें एरर तो नहीं है। जैसे स्क्रू गेज में भी देखा था हमने एरर है, इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स में भी एरर होती है। तो क्या उस जो आले से हम जो हिंसे की जो पैमाइश ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, उससे जो पैमाइश के फिगर्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है 3, 7, 5, कुछ भी ऐसे जो फिगर्स आ रहे हैं वो क्या हैं, सही हैं या सही नहीं है, ये हमें बताएगा कौन जी। किस तरह से पता चलेगा? इसके 3 कानून हैं, इसकी 3 बातें याद रखने वाली हैं कि आम हिंसों के बारे में कौन कौन सा इन्हिसार किस पर है, ठीक है जी। तो इनका इन्हिसार जो है वो हम देखेंगे कि किन अवामल पर है। पहले नंबर पे कोई चीज सही होगी, किस वजह से कि अगर वो क्या हो, जिस आले से हम मालूम कर रहे हैं वो आला क्या हो, सही हो। अगर मैंने कपड़ा मापना है तो मैंने उसको कपड़ा नापना होवे तो कपड़े नू मीटर राड लाया तो वो मीटर राड ही छोटा सी, मीटर राड की सी छोटा सी, तो मैं मीटर राड ला के तो मैं किस मीटर वाले को लैके गया, जो कोई दुकान वाला सी, मैं क्या जी 13 मीटर जो वा आ 1 मीटर कपड़ा वा, उन्हें अपना मीटर राड लाया, उन्हें क्या गेड़े देना थोड़ा वा, असी अपने लोग की मालूम करके गए हैं, 1 मीटर सही करके गए ना। तो फिर वहां पर जाके क्या हुआ कि हमारे आले में क्या निकल आई, खराबी निकल आई, एरर निकल आई, वो कम निकल आया। तो इसकी वजह से इन्हिसार सबसे पहले इस पर, इसका जो है किस पर है, पैमाइश करने वाले आले पर, चलिए पैमाइश करने वाले आले पर कि वो सही है या सही नहीं है, इन्हों नाला लिखना भी है। मुशाहदा करने वाले की महारत। दूसरा क्या है जी, पैमाइश का सही होना किस तरह से पता चलेगा? कि जो मुशाहदा कर रहा है, जो शख्स उसकी पैमाइश ले रहा है वो क्या है, वो माहिर है। अब किसी को अगर वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा बहुत जो है वो चलाना आता है, उसने देखा है यहाँ से यहाँ तक और उसने पहली दफा रीडिंग ली, जिसने पहली दफा रीडिंग ली वर्नियर कैलिपर से उसकी रीडिंग सही होगी, या जिसने अपनी जिंदगी में 1000 दफा रीडिंग ले ली है वर्नियर कैलिपर्स से उसकी रीडिंग सही होगी? किसकी सही होगी? जिसका एक्सपीरियंस क्या है, महारत एक्सपीरियंस को कहते हैं ना, तो उसका क्या हो गया कि उसकी स्किल है, उसको पता है कि किस तरह से लेनी है। तो अगर वो तजर्बाकार है तो वो क्या करेगा, रीडिंग क्या लेगा, सही लेगा, और अगर तजर्बाकार नहीं है तो रीडिंग सही नहीं लेगा। और तीसरी चीज क्या है, किए गए मुशाहदात की तादाद। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं मुशाहदात की क्या है जी, तादाद। अगर मैंने एक दफा एक चीज की, इसकी मैंने वर्नियर कैलिपर से जो है वो मोटाई मालूम कर ली, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है मैंने ये पहले यहाँ से की थी, फिर इसकी आई थी 3.15 जाती 3 भी, कोई समझ लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से किया तो 3.12 आ गई, फर्क पड़ गया ना। तो जितनी दफा हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स करेंगे उतनी ही सही रीडिंग हमारे पास, जितनी तादाद ज्यादा। इसको एक दफा एक काम आपने किया कि एक काम किया तो सुबह सुबह उठ के तुम पहले दिन दौड़ लाउण गए,
फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, सही ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ठीक हो जाता है। अच्छा जी, अब जितनी दफा हम किसी चीज की रीडिंग लेंगे वो क्या होगी जी, उतनी क्या होगी, सही होगी। जितनी दफा हम रीडिंग लेंगे, अगर एक दफा कोई उसमें गलती हुई होगी तो दूसरी दफा रिपीट करेंगे तो गलती नहीं होगी, दूर हो जाएगी, पता चल जाएगा वो हो यहाँ से गलती हो रही, ठीक हो गया। तो ये सवाल आ सकता है कि जो अहम हिस्से हैं या किसी भी रीडिंग का इन्हिसार किस पर है, तो रीडिंग का सही होने का इन्हिसार है पैमाइश करने वाले आले पर, मुशाहदा करने वाले के तजर्बे पर, और कितनी दफा हमने रीडिंग ली है उस पर, ठीक हो गया। तो ये तो था कि रीडिंग जो है, अगर हमने कोई रीडिंग ली है तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। लेकिन अब मेन चीज आ गई हमारी, जो हमने आज पढ़ना है, क्या है, अहम हिस्से। अहम के हिस्से कौन से अहम होंगे? अब मैं यहां पर लिखूं, अपनी किताब जो है उसका 9 नंबर सफा निकालो, देखो उसके साथ जो है 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, उर्दू की किताब में अक्सर लिखा होता है, ठीक है। तो उसके साथ अगर 0 लिखा हुआ है तो ये मैं कितना कहूंगा, ये 90 नंबर सफा है। तो ये वाला 0 जो है इसकी कोई वैल्यू है, ये अहम है, ना लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए खब्बे बन्ने 0 दी ते वेले बंदे दी घर कोई वैल्यू नहीं होगी, कि खब्बे बन्ने 0 दी ते वेले बंदे दी घर कोई वैल्यू नहीं, ठीक हो गया। इसलिए खब्बे बन्ने वाला 0 नहीं बनना, केड़ा 0 बनना, सज्जे बन्ने वाला। सज्जे बन्ने वाला भी वो 0 नहीं बनना जेड़ा इशारिये तो बाद आ, वो 0 बनना जेड़ा इशारिये तो पहला, ठीक हो गया जी। अब जो हमें पता चल गया कि ये वाले 0 की कोई वैल्यू हैगी या नहीं हैगी, ठीक हो गया। तो इसके बाद जी हम इसको देखते हैं कि किन किन हिस्सों की वैल्यू है। अब ये लिखते जाना है आपने। पहले नंबर पे जो पहला हिस्सा जिसकी वैल्यू होगी वो नॉन जीरो हिस्सा। जितने भी नॉन जीरो हिस्से होंगे, जो 0 नहीं है, 0 के अलावा हर हिस्सा क्या है, अहम है। नॉन जीरो हिस्सा जिन्ने भी नॉन जीरो हिस्से है, जेड़े 0 तो अलावा वा, वो की है जी, अहम। नॉन जीरो हिस्से क्या है, नॉन जीरो हिस्से क्या है जी, अहम। अब नॉन जीरो हिस्से कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो हिस्से, ठीक है जी। ये क्या है, नॉन जीरो। 10 भी नॉन जीरो हिस्सा है, लेकिन इसके साथ 0 मिलके आ रहा है, तो इसमें 0 की वैल्यू है, ठीक है। अभी तक हम जहां तक नहीं आए, यहां तक ही आए हैं कि नॉन जीरो किसी भी रकम में अगर आ जाए इस तरह 0.00 या ऐसे कर लो 1.003, तो अब यहाँ पे ये हिस्सा तो हमें पता चल गया कि 0 नहीं है, तो ये अहम है, और ये भी 0 नहीं है, तो ये अहम है। अभी इनकी बात हम करते हैं कि ये अहम है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन जीरो हिस्से की समझ लगी कि अहम होता है। अब 27 जो है उसने कहा जी, एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर 27 है तो इसमें कितने हिस्से अहम हैं, 1 और 2 हिस्से अहम। इसी तरह अगर 275 है तो इसमें कितने हिस्से अहम है, 1 2 और 3 हिस्से अहम, ठीक है जी। जहां तक ये सिंपल बात है। उसके बाद कहता है कि हम हिस्सों के दरमियान मौजूद अहम हिस्से जो हैं उनके दरमियान मौजूद 0 भी क्या होता है, अहम होता है। मतलब ये अब
यहाँ पे जो मैंने 0 9 के साथ लगाया था तो ये वाला क्या था, अहम नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पर 2 और 0 और 7 तो ये भी अहम हिस्सा और ये भी, तो इनके दरमियान में क्या आ गया, तो 0 तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि कौन सा है, अहम नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर 0 अहम नहीं होगा, यहाँ पर अहम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि दो सिग्निफिकेंट मतलब अहम हिस्सों के दरमियान जो 0 आएगा वो भी क्या होगा, अहम होगा। ठीक हो गया। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि 1.003 तो इसमें भी मतलब ये 2 0 क्या है, अहम, क्योंकि अहम हिस्सों के दरमियान में आ गए। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया जी, जो 0 है अहम है। कब? जब उसके इर्द गिर्द क्या होगा, इधर 0 होगा और इधर भी अहम हिस्सा होगा और इधर भी अहम हिस्सा होगा। तो अगर इसको मैं पढ़ते हुए कहूं कि 2 0 जो है 2 अहम हिस्सों के दरमियान अगर होगा तो 0 भी क्या होगा, अहम, यानी कि सिग्निफिकेंट होगा। उससे रकम को फर्क पड़ेगा, इसके बाद कहता है इशारी हिस्सा में आखिरी सिफर अहम होते हैं। जैसे कि इशारी हिस्सा कहता है कि यहाँ पर ये 3 है, इशारी हिस्सा है जो 275.20। तो इसमें उसने कहा कि अशारिया के बाद अगर 2 अहम 0 लगे हुए हों तो वो भी क्या होंगे, अहम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो किसी ना किसी चीज को डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे कि मैं अगर केजी लिखूं, 1 केजी, ठीक है, तो अब ये वाला केजी जो है वो हमें पता है कि के अंदर क्या है, 1000 है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो अशारिये के बाद वाले 0 हैं वो भी अहम होते हैं। ठीक हो गया। अशारिया के बाद बाएं तरफ की तमाम सिफर जो जगह पूर्ण करने के लिए दर्ज किए जाते हैं गैर अहम होते हैं। जैसे अभी मैं लिखता हूं अशारिये की बाईं तरफ, यानी कोई इशारिया है, ये है 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये 3 नहीं है, ये है 0.0. तो अब ये वाले 0 जो है मैंने क्या करने के लिए लगाए हैं, जगह पूर्ण करने के लिए। किसकी जगह पूर्ण करने के लिए? इशारिया खत्म किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये इसकी जगह पे आए हैं। तो ये क्या है, अहम नहीं है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है उसने एक मिसाल दी हुई है कि ये वाला अगर 0.00 कितना है, 2070, तो यहाँ पर 2070, तो उस ये वाले अशारिये से इधर जो करने के लिए, जगह पूर्ण करने के लिए लगाए गए हैं अहम, और 2 अहम हिस्सों के दरमियान 0 भी क्या होता है, अहम होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ये सारे, ये पहला अहम हिस्सा है, ये दूसरा अहम हिस्सा है, ये तीसरा अहम हिस्सा है, और ये 4th यानी कि चौथा अहम हिस्सा। अब यहां तक समझ लगी, अहम हिस्सों का पता चल गया ना। अब हमने अहम हिस्सों की डेफिनेशन करनी है। अहम हिस्सों की क्या करनी है जी, डेफिनेशन। क्या है जी डेफिनेशन अहम हिस्सों की? कहता है कि अगर कोई किसी भी चीज से हमने रीडिंग ली है तो उसमें पहला जो तमाम अहम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा क्या कहलाएगा, अहम हिस्से कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन आप गौर से समझे। यहाँ पर जो है वो मैं हूबहू पढ़ूंगा जो यहाँ पर लिखी हुई है कि
कहता है कि आम हिंसों में एक तखमीनी या मशकूक हिंसा, तखमीना किसे कहते हैं? तखमीना, ये समीना तो बड़ी होंगी, तखमीना मतलब लिखा होता है, कभी बोर्ड पढ़े हैं, बोर्ड पे लिखा होता है तखमीना लागत 5 लाख रुपया लिखा होता है ना बोर्ड को, जो मैंने रोड बनाने के नीचे जो रोड बनाया है जी फलां मैंने रोड बनाया, और नीचे लिखा होता है तखमीना लागत इतने लाख या तखमीना लागत इतने करोड़। तखमीने को कहते हैं अंदाजन, क्या कहते हैं? अंदाजन। कोई अंदाजन तकरीबन 5 लाख का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लिखा कि ये रोड बनाने के लिए 5 लाख लगा है, तो तखमीना लागत में लिख दिया कि 5 लाख, तो उसका मतलब ये है कि 5 लाख 1 रुपया नहीं लगा होगा, हो सकता है 4,75,000 लगे हों, बाकी 25,000 होती जेब से चल गया हो सकता है ना। अक्सर जो एशियन कंट्रीज साढ़े पाकिस्तान भी इदा ही होता है। ठीक हो गया, तो अंदाजन बताया जाता है। क्या बताया जाता है जी? अंदाजन। ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा कि आम हिंसों में एक तखमीना या मशकूक हिंसा होता है। एक हिंसा जो है वो क्या होता है? मशकूक होता है। क्या होता है? जिस पर शक होता है। अभी ये मैं इसको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन पहले आप लिख लें कि आम हिंसों की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन DEF4 डेफिनेशन है कि जब हम आम हिंसे लेते हैं तो आम हिंसों में एक तखमीना, कमीना नहीं कहना इन्हें, तखमीना या क्या मशकूक हिंसा होता है। क्या होता है? मशकूक हिंसा होता है। उसको मिलाकर, मशकूक हिंसे को मिलाकर क्या कहते हैं? अहम हिंसे कहते हैं। कि अब ये मशकूक हिंसा और बाकी कौन से और दुरुस्त मालूम हिंसे और दुरुस्त मालूम हिंसे, इनको मिलाकर क्या कहते हैं? अहम हिंसे। हम क्या कहेंगे कि किसी भी पैमाइश में दुरुस्त मालूम हिंसे और पहला मशकूक हिंसा वो क्या कहलाते हैं? अहम हिंसे कहलाते हैं। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये पहला मशकूक हिंसा जो है ना, इसका जो डिपेंडेंस है या इसको हम कैसे जाहिर करेंगे या इसका कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलेगा जिससे हमने पैमाइश ली है उसके लीस्ट काउंट से, उसके लीस्ट काउंट से। अब गौर से इस चीज को समझ लो, लिखना छोड़ दो। अब लीस्ट काउंट से कैसे पता चलेगा? अब मैंने मीटर राड लिया, मीटर राड का लीस्ट काउंट क्या था? जल्दी से बताओ। मीटर राड का लीस्ट काउंट क्या था? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो 1 मिलीमीटर है, इसमें कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो कितना आ गया? 0. तो इसका अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इसका 0.1 सेंटीमीटर किसका लीस्ट काउंट है? मीटर राड का। ऐसे ही 0.01 सेंटीमीटर किसका है? वर्नियर का। किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। और 0.001 सेंटीमीटर किसका है? स्क्रू का। ठीक है, अब देखो कैसे इसको मैं आपको बताता हूँ, ये गौर से देखना है। अब यहाँ पर बहुत ही गौर करने की जरूरत है कि अब जो हम मीटर राड से पैमाइश लेंगे, जो हमने मीटर राड से पैमाइश ली, तो उसके अशारिये के बाद लीस्ट काउंट में कितने इंच हैं? 1 इंच है। तो इसका जो पहला मशकूक हिंसा होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा। अगर मैं कहता हूं मीटर राड से किसी ने पैमाइश ली 3.132, अब मैं इसमें कहूंगा कि अहम हिंसा कौन सा है? तो अहम हिंसा जो है वो कौन सा है जी? ये और ये सारे के सारे क्या हैं? अहम हिंसे।
अहम हिंस। लेकिन जो मशकूक हिंसा हमने ढूंढना है, हमने कौन सा हिंसा ढूंढना है? मशकूक। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है जी? इस पे सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ जाए, यही डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक तालिब इल्म ने क्या किया जी, ले लिया 18.4 जो है उसकी ले ली रीडिंग। तो उसमें 18 भी जो है वो क्या है? अहम हिंसा है, यानी कि 1, 8 और 4 भी अहम हिंसा है। लेकिन एक और ने कितनी ली? 18.425, ठीक है, जैसे ये हमारे पास 3, ठीक है। तो इसमें उसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना था? 0. ये मशकूक हिंसा। जितने ही अशारिये के बाद यहाँ पर हिंसे हैं वो वाला हिंसा वो क्या होगा? पहला मशकूक हिंसा होगा, ठीक हो गया। जैसे इसने यहाँ पे लिया है कौन सा? 18.425, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने कहा जी इसमें आम हिंसे क्या है? 4 है। आम हिंसे क्या है जी? बाएं जाना पहली तरफ से पहला मशकूक हिंसा है, कहाँ गया? 4, ठीक है। और 2 और 5 आम हिंसे नहीं। इसका मतलब है कि अशारिये के बाद 1 है, तो पहला मशकूक हिंसा भी अशारिये के बाद जो पहला ही होगा वो क्या होगा? पहला मशकूक हिंसा होगा। और इसके अलावा बाकी सारे अहम, जैसे हमने तो पढ़ा था कि नॉन जीरो क्या है? नॉन जीरो हिंसे क्या होते हैं? आम होते हैं, पढ़ा था ना। ये ज़हन में आ सकता है कि नॉन जीरो हिंसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਇੱਥੇ जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ना ਤੁਸੀਂ। लेकिन अहम हिंसियां की तादाद लीस्ट काउंट भी बताएगा कि इसमें लीस्ट काउंट कितना है। अब अगर मैंने यही वर्नियर कैलिपर से इतनी किसी ने की हो रीडिंग, तो इसमें ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3.132। तो अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01। तो अब अशारिये के बाद कितने हिंसे इसके अहम होंगे? 2। और कितना हिंसा मशकूक होगा? आखिरी हिंसा मशकूक होता है। अशारिये के बाद दूसरा हिंसा क्या होगा? तो वर्नियर कैलिपर से अगर मैं यही रीडिंग लूं जो मैंने मीटर राड से ली है, तो वो क्या हो जाएगी? इसमें कितने अहम हिंसे हो जाएंगे? 3 अहम हिंसे हो जाएंगे। ये पहला मशकूक हिंसा हो जाएगा, ये पहला क्या हो जाएगा जी, और ये 2 क्या हो जाएंगे? दुरुस्त मालूम अहम हिंसे, दुरुस्त मालूम अहम हिंसे। और उसके बाद अगर यही रीडिंग इतनी उसी चीज की मैंने स्क्रू गेज से ली हो, ठीक है, तो फिर इसमें कितने हैं? 1, 2 और, तो इसमें जो है वो कितने हिंसों तक चला जाएगा काम? यानी तीसरा हिंसा क्या होगा? मशकूक होगा। और अहम हिंसों की तादाद कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 और 4। समझ आ गई जहां तक? कोई मुश्किल तो नहीं है कि अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़े कि अहम हिंसों में एक तखमीना या मशकूक हिंसा होता है और दुरुस्त मालूम हिंसे, इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं? अहम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को रीअरेंज करूं तो क्या कहेंगे? अहम हिंसे किसी रकम में दुरुस्त मालूम हिंसे और पहला मालूम हिंसा, उनको जमा करके जितने बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अहम हिंसे कहलाते हैं। ठीक है जी। इसमें पहला मशकूक हिंसा ये था, तो हमने ये दुरुस्त मालूम हिंसे थे 1, 2, 3 और उसमें 1 जमा किया तो कितने हो गए? 4। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है वो समझ लग गई है। तो इसके बाद जो है हम जो अगला करें, अगला बल्कि क्या करें, यहाँ पर चैप्टर का क्या हो गया है? इख्तिताम हो गया है और इसकी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।